अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरेबिया से कुछ अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ी ख़बर तो शेंजन वीज़ा के हवाले से है कि शेंजन वीज़ा में नरमी कर दी गई है और जीसीसी कंट्रीज़ के लिए इसमें नरमी करते हुए 5 साल का वीज़ा कर दिया गया है। मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ विज़िट करो, कारोबार करो, और इस नई लिस्ट में उन्होंने सऊदी अरेबिया, ओमान और बहरीन को शामिल कर लिया है। तो ये सवाल सामने आने के बाद लोगों के जहन में ये था कि क्या ये सऊदी अरब या ओमान, बहरीन में रहने वाले तमाम लोगों के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए यानी शहरियों के लिए है। सऊदी, ओमानी और बहरीनी शहरी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि ये रेजिडेंट के लिए नहीं है। अगर ये रेजिडेंट्स के लिए हो जाए तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि यूरोपीय यूनियन को रश कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज़ में रेजिडेंट्स फिर अप्लाई करेंगे और यूरोप जाने की कोशिश करेंगे, तो ये गैर मुल्कियों के लिए नहीं है, ये सऊदी मवातिनीन के लिए है, सऊदी शहरियों के लिए है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। अब जब है ही सऊदी शहरियों के लिए, तो फिर उस कानून का क्या आगे तफसीलात ज़िक्र करनी, कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, क्या इसकी कवायदो ज़वाबित हैं, उसको हमने डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि वो हमारे रिलेटेड नहीं है। जो सवाल मेन उठ रहा था लोगों के जहनों में, वो हमने आपको दे दिया कि सिर्फ ये सऊदियों के लिए है, 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसी भी शेंजन कंट्री के लिए। और इसके बाद जो दूसरी ख़बर है वो सऊदी अरब से जुड़ी हुई है। अगरचे ये वारदात और ये कार्रवाई सऊदी अरब के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन जो मुसाफिर ये गलत काम कर रहा था वो सऊदी अरब ही आ रहा था, बल्कि मुसाफिर ख़ातून थी, मर्द नहीं। और बताया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने के लिए एक ख़ातून आई, उसने इमिग्रेशन, चेक इन काउंटर, तलाशी की जगह सब कुछ कर लिया और बोर्डिंग हो गई, जहाज़ में बैठ गई। तभी पता नहीं पीछे से कोई खुफिया इत्तला थी या फिर उसका जो सामान है वो स्कैन हुआ। ये भी बात याद रखिए, जहाज़ में बैठ जाने के बाद भी उतारा जा सकता है, क्योंकि आपका जो सामान है ना, वो जहाज़ में लोड करने से पहले भी प्रॉपरली स्कैन किया जाता है। तो उन्होंने स्कैन किया जब सामान, तो उसके अंदर से 650 के करीब सिगरेट के पैकेट्स और इसके अलावा तंबाकू और नस्वार वगैरह, ये बड़ी मिकदार में जब देखा गया, तो फिर इस खातून को इसको ऑफलोड कर दिया गया और फिर तहकीकात की तो पता चले कि ये स्मगल कर रही थी ये सारा कुछ। ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सिगरेट वगैरह बहुत महंगी हो चुकी है, तो यहाँ से भेज दिए जाते हैं और वहाँ पे जाके कोई पैसे भी कमा लेता है, बाज़-औक़ात अपने अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों में बांट दिए जाते हैं। और उम्रा वाले भी अच्छे खासे सिगरेट अपने साथ लेके जाते हैं कि वहाँ पर जाके पाकिस्तानियों को देने। तो भाई खातून पकड़ी गई है, और शायद इसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पकड़ी गई है। यहाँ तो भाई सबसे बड़ा रुपया, कुछ दिन बाद मोहतरमा घर में होंगी, इदारे मज़े करेंगे। ऐसा ही होता है इस मुल्क। तो अगर सऊदी अरब में पकड़ी जाती तो फिर मुश्किल हो सकती थी, फिर बहुत ही मुश्किल हो सकती थी। खैर, ये एक तरह से नसीहत है कि ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। जो मशीन्स हैं ना, वो सब कुछ निकाल लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। तीसरी और अहम ख़बर सऊदी अरेबिया के हवाले से कि पूरे 9 साल बाद ये खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं कि अर्ज़ हरमैन में हमारे जो ईरानी बहन भाई हैं, हमारे ईरानी मुसलमान बहन भाई, ईरानी शिया मुसलमान बहन भाई, मैं तो ये कहता हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो जो खन्नास हमारे जहनों में भर दिया गया, हमें एक दूसरे को काफिर बताया गया, एक दूसरे को पता नहीं क्या, मुसलमान को मुसलमान से दूर कर दिया गया, तो उस पर चोट पड़ती है ना, उसकी नफ़ी जब होती है तो मुझे खुशी होती है। हमारे ईरानी शिया मुसलमान बहन भाई वो आए और उनको 9 साल बाद वेलकम किया गया मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के 9 साल ताल्लुकात ख़राब रहे हैं और इनकी वजह से हज उम्रा की फ़्लाइट्स भी बंद थी, सफारत खाने भी बंद थे। तो अब जब दोबारा चीन की वजह से दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आए हैं, तो इन्होंने अपने मुसाफिर जो हैं वो एक्सचेंज करना भी शुरू कर दिए हैं। तो 2 तैयारों के ज़रिए 170 ईरानी मोतमरीन वो तेहरान से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पे खूब इस्तकबाल किया गया और तेहरान एयरपोर्ट पे भी सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं ईरान के अंदर, वो मौजूद थे और उन्होंने इनका बड़ा इस्तकबाल किया और उन्हें दुआओं के साथ रुखसत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मोहब्बतें मुसलमानों के अंदर ऐसी सलामत रखें, क्योंकि यही वो मोहब्बतें हैं जो इत्तेहाद का ज़रिया बनेंगी। और जब मुसलमान इत्तेहाद में होंगे फिर इन्हें मार नहीं पड़ेगी। जब तक ये इत्तेहाद में नहीं होंगे तो फिर छोटे छोटे मुल्क,
छोटे छोटे इसराइल जैसे, वो मारते रहेंगे और इनसे कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। अल्लाह करे ये इत्तेहाद यूं ही दिन रात तेज़ी से तरक्की करता रहे।